नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। वेस्लियन स्कूल में राफेल विमान का मॉडल तैयार किया गया। आजकल छात्र युवा या तो मोबाइल वर्चुअल वर्ल्ड में घुसे हुए हैं या नशे की आदत में पड़े हुए हैं। आज के सभी बच्चे को विज्ञान प्रदर्शनी का मॉडल बनाना, कुछ नया वैज्ञानिक प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता। सिर्फ मोबाइल की दुनिया में एक काल्पनिक जीवन में जी रहे। इसको देखते हुए वेस्लियन इंग्लिश मीडियम के स्कूल के प्रिंसिपल ने एक राफेल विमान का बड़ा सा मॉडल स्कूल के सामने लगाया है, जिसको देखकर बच्चे प्रेरणा ले और उनकी विज्ञान के प्रति एवं भारतीय सेवा के प्रति उनकी रुचि जागे। प्रिंसिपल ने बताया, इस मॉडल को बनाने में लगभग 6 महीने का वक्त लगा। जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से मनोज राठौर और राजनांदगांव विशेष सहयोगी की खास रिपोर्ट। सर, ये राफेल यहाँ पर रखा गया है, इसके बारे में बताइए। देखिए, जो राफेल फाइटर जेट है, सबको मालूम है कि ये सब न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फाइटर जेट्स हैं जो फ्रांस से भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए हैं, और लोगों को बड़ा उत्साह है इनके बारे में जानने का। और ख़ासकर जो कॉमन पीपल हैं, सिविलियंस हैं, ये इनके लिए एक बड़ी कौतूहल का विषय है। ख़ासकर जो फाइटर जेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो इसी संदर्भ में फिर मैंने सोचा कि एज ए प्रिंसिपल मेरे बच्चे भी मोटिवेट हों और वो भी जानें, क्योंकि प्रोजेक्ट्स आजकल बच्चे नहीं बनाते हैं, मोबाइल में ही सब इन्वॉल्व हैं बच्चे आजकल के। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये ही एक मॉडल मैं तैयार करता हूँ, और इसको जब हम डिस्प्ले करेंगे तो नेचुरली जो है बच्चे जो हैं वो आकर्षित होंगे, मोटिवेट होंगे, और फिर मेरी गाइडेंस भी रहेगी उन लोग सारे बच्चों के लिए कि क्या मटेरियल्स यूज़ करें, कैसे करें, छोटे छोटे मॉडल्स कैसे बनाएं। तो फिर ये मॉडल का मैंने फिर प्लानिंग करी कि राफेल बनाया जाए, क्योंकि मिग है, मिराज है, जगुआर है, या जो अन्य जो फाइटर जेट्स हैं, लोग अमूमन जानते हैं उनके बारे में। ये नया था भारतीय वायुसेना में, तो लोगों का एक विषय भी है कौतूहल का। तो फिर मैंने इसका स्केल्ड मॉडल तैयार किया। ये ओरिजिनल जो इसकी लंबाई है 49.550 फीट के आसपास थी। तो फिर मैंने क्या किया कि इसको स्केच लैब है जो 3D मॉडल्स रखती हैं सारे फाइटर जेट्स के और अन्य जो जैसे कारें हैं उनका, तो मैंने फिर उनको रेफ़र करना शुरू किया। और जो 3D जो मॉडल हैं, ऊपर नीचे चारों तरफ से जो एक आंकलन करने के बाद एक आइडिया हुआ मुझे। देन मैं यूट्यूब भी गया, यूट्यूब में भी मैंने देखा। फिर इसके बाद मैंने मटेरियल्स इकट्ठी करनी शुरू करी कि चूँकि इसको मेरे को ओपन ग्राउंड में डिस्प्ले करना था, तो वो वाटरप्रूफ भी होना चाहिए, मजबूत भी होना चाहिए। इसके बाद बच्चे खेलते भी हैं, कहीं से कोई पत्थर आ जाए या कोई बंदर कूद पड़े। तो फिर मैंने इसमें हार्ड PVC वो यूज़ किया, और इसमें ACP मटेरियल्स जो है, एल्यूमिनियम कोटेड प्लेट्स हैं, तो वो बोर्ड्स मैंने कहीं से परचेज़ किए। और सबसे बड़ी मुश्किल मुझको आई जो है इसकी कैनोपी बनाने में, क्योंकि जो मॉडल्स की जो कैनोपी जनरली बनती है वो PETF मटेरियल की बनती है। यहाँ लोकल वेंडर से मैंने पता किया तो यहाँ तो अवेलेबल नहीं था, इवन रायपुर में भी नहीं था। इसके बाद मैंने इसको ऑर्डर किया ऑनलाइन, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगा कि ये 1 mm 2 mm से ज़्यादा की नहीं मिले। तो फिर मैंने जो पर्ल पैड बॉटल्स आती हैं पानी की बड़ी बड़ी, उनको परचेज़ करके फिर उसकी कैनोपी मैंने बनाई। और इसके बाद जो लैंडिंग गियर्स का जो था इसमें, तो वो मेरा प्लान था कि वो वर्किंग करें, लेकिन चूँकि टाइम निकला जा रहा था, 6 महीने हो गए थे स्कूल एडमिशन्स, और ये स्कूल भी खुलने वाले हैं, पानी भी गिरने वाला था। तो फिर मैंने हड़बड़ाहट में फिर उसको स्टैटिक ही रखा कि जैसा है अभी, बाद में मैं नया मॉडल जब बनाऊँगा उस मॉडल में मैं सब चीज़, लैंडिंग गियर्स भी जो ऑपरेशनल रहेंगे सारे के सारे। और इसमें हमने जो लाइट्स भी लगा दी हैं, सब LED लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। इवन जो इनका जो थर्स्ट है पीछे का, जो दोनों जो थर्स्ट के जो वेंट्स हैं, वहाँ पर भी लाइट लगी हुई है। और कम्प्लीटली मैंने चाहा कि डिटेलिंग जो रहे, जैसे मॉडल्स में डिटेल्ड जो उनके जो डिटेलिंग्स होती हैं, तो पूरा ध्यान रखा कि वो डिटेलिंग्स वहाँ मौजूद रहे। सर, प्रेरणा कैसे मिली इसको बनाने? अमूमन विद्यार्थी बनाते, लेकिन आप प्राचार्य। देखिए, मैं तो खुद ही, मेरा बैकग्राउंड भी वैसे ही रहा है शुरू से ही। और मैं जब व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, तो स्कूल में भी मैं कुछ ना कुछ मॉडल्स करता था। कॉलेज गया तो कॉलेज में भी करता था। इवन जब मैं एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया तो मैक्सिमम मॉडल्स में मैंने असिस्ट किया बच्चों का। जैसे CBSE में 2 मॉडल जीत कर आए हमारे। अभी जो 2019 का जो रीजनल हुआ, उसमें 2 मॉडल्स हमारे फर्स्ट प्राइज़ लेकर आए। और अभी ATL का हुआ, जो पिंकहर्टन हुआ बिलासपुर में, वहाँ पर हमें प्राइज़ मिला। तो ये शुरू से मुझे शौक़ था कि इस तरह की चीज़ें करो, और इससे क्या होगा कि जो मोटिवेशन है, नॉट इवन बच्चे, लेकिन एज ए पेरेंट्स हैं, जो विजिटर्स हैं, यहाँ तक बात पहुँचे।
क्योंकि ये सारे जो मॉडल्स होते हैं ना, आप देखिएगा ज़्यादातर है ना आर्मी कैंप्स जो होते हैं या जो इनके जो कैंट होती है, आर्मी कैंट है या एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ पर वो डिस्प्ले मॉडल्स होते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि मेरे स्कूल में भी इस तरह के मॉडल्स आएँ। सर कितना आपको महीने लगे इसको बनाने में? अमूमन तो इसमें ना 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगना था, बट मुझको 6 महीने लग गए, क्योंकि मेरे पास खुद वक्त नहीं हुआ करता था। इधर उधर ड्यूटीज़ में, CBSE ट्रेनिंग्स में जा रहा हूँ, फिर CBSE की जो भी एग्ज़ाम ड्यूटीज़ थी, नवोदय में मेरी ड्यूटी लगी थी, लगभग 1.5 महीने वहीं की ड्यूटी किया। और कभी कारपेंटर नहीं है, कभी मटेरियल्स नहीं आई हैं, उसका वेट कर रहे हैं हम लोग। इट टुक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है अजीत स्कॉट, प्रिंसिपल वेस्लियन इंग्लिश मीडियम स्कूल, राजनांदगांव। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका आपके लिए।